हेलो, गुड मॉर्निंग। सो कल रात को अराउंड 8 o'clock हम लोग रिकांगपियो पहुंच गए थे एंड अभी अराउंड 6:45 हो रहा है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग विद सम ड्रोन शॉट्स एंड उसके बाद मैं आपको बाकी राइड का अपडेट देता हूँ। चीयर्स। कल का व्लॉग मैं रात को एंड नहीं कर पाया, सो मैं उसका आपको एक समरी अभी दे देता हूँ। सो येस्टरडे हम लोग ने अबाउट 14 आवर्स बाइक चलाई, क्योंकि हम लोग 6 o'clock मॉर्निंग में निकले थे अप्रॉक्सीमेटली, एंड अबाउट 8 o'clock हम लोग शाम को फिर रिकांगपियो पहुँचे। सो रात को कैमरास की बैटरी सारी ख़त्म हो गई थी, पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो गया था। सो इसलिए रात का लास्ट का जो शूट था रिकांगपियो की एंट्री का, वो मैं मेन गोप्रो पे नहीं शूट कर पाया, बट इंस्टा 360 पे थोड़े से क्लिप्स हैं, वो आपने देखे ही होंगे। सो हम लोग ने कल अप्रॉक्सीमेटली 630 किलोमीटर्स कवर किए थे। मैक्सिमम सेक्शंस पे टामाक इज़ ब्यूटीफुली लेड। कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से रोड्स अनइवन है, कहीं रिपेयर वर्क चल रहा है एंड ऑल। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बड़े आसानी से रिकांगपियो तक पहुँचा जा सकता है। पहले की तरह उतना चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था 16-17 में आई थिंक, तब उसका वीडियोस एक्चुअली आप देख सकते हैं, पुराने मेरे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको। सो उस समय रोड कंडीशंस वर एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो द टाइम इज़ अराउंड 8:40। बैग्स आर पैक्ड। अब जल्दी से चलते हैं बाइक पे, सामान लोड करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द राइड फॉर टुडे। लगेज इज़ लोडेड। कल एक दिक्कत हो गई थी कि इस दोनों बैग्स में एक स्लिंग होता है आपको आराम से लिफ्ट करने के लिए। सो वो लूज़ हो गया था और वो टायर में घुस गया था। लकीली कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फंसा नहीं कहीं। सो आज मैंने दोनों बैग्स के स्लिंग निकाल के बैग के अंदर ही रख दिए। सो इट शुड बी मच सेफर नाउ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना व्हेन यू आर राइडिंग, कि स्लिंग्स अगर कोई भी लूज़ आपका आइटम है तो वो बैग्स के साथ लूज़ ना टंग रहा हो। दैट वाज अ वेरी शॉर्ट सेल्फ। नॉर्मली रात को टेम्परेचर काफ़ी डिप किया था, एज़ पर वेदर ऐप करीबन 2 डिग्री या उससे भी कम गया था। सो हाफ अ क्रैंक में स्टार्ट हो रही बाइक, दैट्स रियली नाइस। कोई ओवर हैव नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बार ब्रेक्स चेक कर लेते हैं। नो डैमेज। मे बी अलॉयज़ पे शायद स्क्रैच पड़ गए हों कहीं, बट वैसे जब वॉश करेंगे तब पता चलेगा। पर इट वॉज अ वेरी लकी सेव। ये तो हम यहाँ रुके थे जीवन ज्योति होटल एंड रेस्टोरेंट। वेरी एवरेज रूम्स, बट शाम को क्योंकि मैं थक गया था तो ज़्यादा रूम हंटिंग का मेरा मूड नहीं था। सो जो पहला होटल मेरे को दिखा वहाँ रुक गया। अभी यहाँ से हम चलेंगे नाको से टाबो और टाबो से फिर काजा। सो नाको इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स एंड टाबो नाको से इज़ अनदर 60 किलोमीटर्स, और फिर टाबो से काजा इज़ अबाउट 50 किलोमीटर्स। तो टोटल अबाउट 210 किलोमीटर्स की राइड है आज। बाकी देखते हैं और कहाँ रुकेंगे। मे बी विल स्टॉप एट नाको लेक। वो डिपेंड करता है टोटली कि हम क्या टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। बाकी सामने वो पहाड़ का व्यू इज़ अमेजिंग, आपने ड्रोन शॉट्स में देखा ही होगा। सो जल्दी से हम लोग रॉयल इनफील्ड ऐप पे पहले नाको लेक लगाते हैं। कनेक्टिंग, स्वाइप, सिंक टू ऐप, सर्च। हम लगाएंगे नाको, गेट डायरेक्शंस। 2 hours 24 minutes and 98.6 kilometers. So इसके स्क्रीन पे भी हम मैप ऑन कर देते हैं। कंफर्म, बैटरी चार्ज हो जाएगी। ऑलरेडी हमने चार्जिंग पे कनेक्ट कर दिया है।
ये है रेकोंग पियो सिटी। रात को यहाँ पे बहुत ही ब्राइट लाइट्स थी एंड लग नहीं रहा था आप इस तरह के किसी रिमोट एरिया में आए हुए हो। तो कल की राइड हमारी 604.3 किलोमीटर्स की थी एंड एवरेज 33.8 मतलब ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ नॉट बैड। 48 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड। टोटल राइडिंग टाइम वाज 12 hours 28 minutes। सो विद ब्रेक्स 2 घंटे की ब्रेक हो गई हमारी एडिशनल, तो इसलिए हमें 14 hours लगे थे। अब वापस हम लोग नेविगेशन ऑन कर देते हैं एंड लेट्स गो। रेकोंग पियो के लिए क्लाइंब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस तरह का हेयर पिन है, स्पीड कम थी तो फर्स्ट गियर में मैं आराम से डाल के few advices. So after this turn we will be back on our route towards Kaza. रात को अंधेरे में इतना सरियल लग रहा था। बड़े बड़े माउंटेन्स है पीछे, रात को मूनलाइट बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट करते हैं। सो कैमरा में उतना नहीं आता बट बहुत अच्छी एक सिलुएट जैसा व्यू आता है एंड इट्स रियली अमेजिंग। बाइक की फ्यूल रेंज की अगर बात करें, सो अभी हम लोग ने 234 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट लास्ट टैंक फुल से चला चुके हैं एंड एज पर द ट्रिप मीटर बाइक में अभी 290 किलोमीटर्स की रेंज बची हुई है। सो दैट गिव्स एन इफेक्टिव रेंज ऑफ अबाउट 520 किलोमीटर्स विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि 500 किलोमीटर्स में तो नॉर्मली आपको पेट्रोल मिल ही जाएगा आप कितनी भी रिमोट लोकेशन पे हो। आई थिंक दिस बाइक सॉल्व्स द फ्यूल कैन इशू, कि कहीं भी हम लोग अगर राइड करते थे तो रिमोट लोकेशंस पे वी हैड टू कैरी फ्यूल कैन्स। सो अगर आपको कैन नहीं कैरी करना, आप इस बाइक का टैंक फुल रखिए एट द लास्ट पंप एंड उसके बाद रास्ते में आपको 4-5 लीटर अगर लेना भी पड़े लूज बॉटल्स में, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उस फ्यूल में कई बार थोड़ी सी अडल्ट्री होती है, थोड़ा सा मिक्सिंग होता है, बट उससे 4-5 लीटर से आई डोंट थिंक आपके फ्यूल पंप या फ्यूल फिल्टर चोक होगा या फ्यूल पंप खराब होगा। सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट अबाउट दिस बाइक। वहाँ एकदम सामने यू कैन सी द स्नो क्लैड पीक्स। आई रियली विश कि हमें वाया मनाली रिटर्न करने का मौका मिले, बिकॉज काजा से जो मनाली का स्ट्रेच है दैट इज़ द मोस्ट फन सेक्शन ऑफ दिस एंटायर राइड। मोस्ट फन एंड द मोस्ट विद द मोस्ट ऑफ रोडिंग वाटर पासेस एंड ऑल, वो सब उसी सेक्शन पे मिलते हैं, क्योंकि अभी तक ये सारी रोड्स तो आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो पू में पीछे तो पूरा आर्मी एरिया था तो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बट दिस इज कैफे लुंगटा। यहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। Had some lovely egg पराठा फॉर ब्रेकफास्ट और उसके साथ आप लोग ने ब्लैक टी ली थी। सो दिस इज़ कैफ़े लुंगटा, हाईली रिकमेंड। लुंगटा का मतलब अगर नहीं पता था, ये जो फ्लैग्स होते हैं इनको बोलते हैं लुंगटा। एंड वी आर ऑल सेट टू लीव अगेन। एक बात है कि इस रीजन में धूप बहुत तेज़ होती है। सो आप अगर 10 मिनट भी बैठ जाते हो धूप में तो एकदम बॉडी को आई थिंक साल भर का विटामिन डी का डोज मिल जाता होगा। सो अभी एज पर द डैश 24 डिग्रीज टेम्परेचर है, बट हवा उससे ज़्यादा ठंडी लग रही है। सो वी आर अप्रोचिंग द फेमस का लूप्स। जैसे घाटा लूप्स है वैसे ही ये है, पूरा एक हेयर पिन सेक्शन है और जब ये ख़त्म होगा तो हमने काफ़ी एल्टीट्यूड गेन कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लूप और देखते हैं कितने लूप्स हैं इस का लूप सेक्शन में। एंड डू मेंशन, मैं काउंट नहीं करूँगा, यू काउंट एंड यू नो मेंशन इन द कमेंट्स कि टोटल कितने लूप्स आपको मिले। सो राइट नाउ आई एम इन 4th गियर, आई विल शिफ्ट टू 3rd एंड लेट्स सी अगर 3rd में पुल कर ले। थोड़ा सा लैग हो रहा है, सो विल शिफ्ट टू 2nd एंड नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। Back in 3rd,
4th. Woo. अभी 2-3 लोग मुझे और मिले थे जो कि काजा से ही वापस आ रहे थे एंड दे वर हेडिंग बैक। तो मैंने उनसे भी पूछा कि इज़ द रूट टू मनाली ओपन, तो उन्होंने भी मना किया कि नहीं, दैट्स वाई वो भी वापस आ रहे हैं इसी रास्ते से। सो आई थिंक मनाली वाला प्लान तो नहीं हो पाएगा, बट इट्स ओके। मनाली नहीं जा पाएंगे तो क्या हुआ, वी कैन गो टू चिटकुल। So 6 gear at 70 आराम से, नो प्रॉब्लम। हल्का सा इंजन स्ट्रेस आउट लग रहा है 6th में, सो विल ड्रॉप डाउन टू 5th एंड एब्सोल्युटली स्मूथ। सो मुझे याद है कि जब मैं आयरन पे आया था तब इस इन लूप्स पे बहुत मज़ा आया था। उस समय भी ये वाला सेक्शन बहुत ही अच्छा बना हुआ था एंड कोई नहीं था दूर दूर तक, जैसे आज नहीं है। एंड सिर्फ हार्ले की आवाज़ आ रही थी, दब 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 दब। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आयरन का फ्यूल टैंक छोटा था, इट वाज आई थिंक 13 लीटर्स और एवरेज उसकी अबाउट 20-22 किलोमीटर्स के आसपास थी। तो मैं अपने साथ एक फ्यूल कैन कैरी कर रहा था, जो कि मैंने आई थिंक टाबो के पास रिफ़िल किया था उस कैन से। वो भी मैंने इसलिए किया था कि वो रखा हुआ था और बहुत देर से मैं उसको कैरी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी का क्या रहेगा। सो मैंने टाबो के पास उसको एम्प्टी कर लिया था इनटू माय टैंक, बट ज़रूरत नहीं थी। सो अभी भी हम हाफ टैंक पे हैं। जैसे आज तो काजा में पेट्रोल पंप है, सो काजा से हम फ्यूल अप करेंगे। आई थिंक काजा के लिए मुश्किल से अब 150 किलोमीटर्स होने चाहिए, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो यार, ऐसे व्यूज़ दिल्ली में भी होते। दो गधे रेस लगाते हुए मुझे लगा मुझ में ना बैठ जाए। यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, सो लेट्स ट्राई टू take some nice drone shots. Welcome to Nako village. वहाँ जाके देखते हैं कि लेक। सो वी हैव रीच्ड नाको लेक। लेक वहाँ नीचे है, सो ये स्टेयर्स लेके नीचे जाना होगा। It's a sacred lake for the people of Nako, so you have to be very respectful. बोटिंग भी अभी हो रही है यहाँ पे, अगर आपका मानो बोटिंग करने का तो आप कर सकते हो। अभी आज तो हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें काजा पहुँचना अब। सो टाबो पे अब शायद हॉल्ट ना लें हम, मे बी वी माइट जस्ट हेड स्ट्रेट टू काजा। सो टाइम टू लीव Nako now and head towards Tabo, then Kaza,
तो हम लोग मलिंग नाला पहुंच चुके हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हमें थोड़ी देर वेट करना होगा यहाँ पे। तो वेट करते हुए करीबन हमें 20 मिनट हो गए एंड अभी भी काम चल रहा है। सो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स हैं जिनको मूव करा जा रहा है। पहले तोड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे ट्रक में लोड कर रहे हैं, और जो छोटे वाले हैं उनको ये बुलडोज़र सीधे नीचे खाई में फेंक दे रहा है। सो आई थिंक अभी टाइम लगेगा, और ये एग्जैक्टली मलिंग नाला पे है। ये मलिंग नाला का बोर्ड भी आप देख सकते हो। सो फाइनली आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर रोड ओपन हो गई है। सो वैसे टाइम अबाउट 2:30 हो गया है। सो शाम हो ही जाएगी हमें काजा पहुंचते हुए। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। शिट, फिर से पत्थर गिरे बहुत सारे। शिट, इसीलिए ये सेक्शन बहुत डेंजरस होता है। वो बाइकर लकी था, थोड़ा पीछे था, वरना सीधे इसी के ऊपर पत्थर गिरता। आगे ले लो, जस्ट होप इधर से कुछ ना आए। मैं इसलिए इस कार के पीछे आ गया कि अगर कोई आए पत्थर भी तो कार पे लगे जाए। मेरठ। सो एक्चुअली एक और बाइकर है गोवा से, उनसे मैं कल रात को जहाँ रुका था वहाँ मिला था। तो थोड़ा सा ये सेक्शन क्रॉस करके उसका वेट करते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक दिस इज़ अ सेफ एरिया, और जितनी जल्दी इसको क्रॉस करें उतना अच्छा होगा हमारे लिए। एंड लुक एट दैट ड्रॉप। सो अभी हम इतनी हाइट पे थे, अब वापस हम लोग रिवर के लेवल पे आ गए। तो गोप्रो इज़ फाइनली चार्ज। हम लोग यहाँ पे अभी रुके थे फॉर सम टी एंड स्नैक्स, और ही इज़ माई न्यू फ्रेंड सदा फ्रॉम गोवा, वेरी एक्सपीरियंस बाइकर। हिमालयन पे मोर देन 1 लाख किलोमीटर्स ही हैज़ डन, एंड अभी इन्होंने एडवेंचर 390 वो ली है, उस पर भी अबाउट 13-14,000 किलोमीटर्स कर चुके हैं। एंड दोज ऑल्सो ऑन लॉन्ग टूर्स। टाबो अब एग्जिट कर रहे हैं, एंड विल कंटिन्यू अ राइड टूवर्ड्स काजा। सो काजा यहाँ से 50 किलोमीटर्स है, सो इट शुड टेक अस अबाउट 1 hour 30 minutes से 2 hours के बीच में, डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस। सो अभी हमने काजा में होटल फाइनल नहीं किया है, वो वहीं पहुंच के देखेंगे। लास्ट टाइम जब मैं काजा गया था तो हॉस्टल में रुका था। आई डोंट नो इफ़ इट स्टिल देयर और नॉट। इफ़ इट इज़ देयर वी माइट स्टे देयर ओनली, इफ़ नॉट तो कोई और जगह देखेंगे। बट काजा में इतने होटल्स हैं कि रुकने का इतना स्ट्रेस नहीं है, कोई ना कोई होटल तो आराम से मिल ही जाएगा। Waki, the views are still amazing and the bike is still amazing, and I am enjoying myself to the fullest. So आप लोग भी अगर इस साइड नहीं आए हो, do come. It is a biker's paradise. So बाइक पे अब लो फ्यूल लाइट आ गई है, एंड अभी भी फ्यूल रेंज अबाउट 100 किलोमीटर्स दिखा रहा है। सो हम लोग काजा तो आराम से पहुंच जाना चाहिए, और हमने इस टैंक पे 388 किलोमीटर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी बीच में कोई पेट्रोल पंप अभी मिला नहीं था,
अदरवाइज़ मैंने टैंक फुल करवा लिया होता. सो आई थिंक द नेक्स्ट पेट्रोल पम्प वुड बी इन काजा ओनली. सो अभी शाम का टाइम हो रहा है 5:30 एंड सनसेट शुरू हो गया है. तो जब तक हम काजा पहुंचेंगे अंधेरा हो जाएगा, विच इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन, क्योंकि इस तरह की रोड्स पे रात को चलाना थोड़ा सा रिस्की रहता है. पर इट्स ओके, अब जो है वो है. हमने थोड़ी ब्रेक्स ज़्यादा ले ली और आधा घंटा हमें वहाँ जहाँ पे रॉकफॉल हो रहा था वहाँ पे वेट करना पड़ा. सो इट्स फाइन. अभी नेविगेशन वापस स्क्रीन पे लगा देते ताकि हमें रूट का और टाइम का पता रहे. सो नेविगेशन इंटर एंड ये आ गया मैप. सो टू काजा 40.8 किलोमीटर्स. So again from the heights of Nako we are now back riding next to the river. वैसे जिस तरह से अभी का ये रूट चल रहा है, थोड़ी देर में लगता है हमें सैडलिंग ही करनी पड़ेगी. So जैसे जैसे काजा पास आ रहा है वैसे वैसे हम स्नो पीक्स के भी पास पहुंच रहे हैं. तो आई रियली हैव वेरी हाई होप्स कि काजा में हमें कुछ अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे. एंड अगर वहाँ पे अच्छे व्यूज़ हुए तो वी माइट स्टे एन एक्स्ट्रा डे देयर, कि कल वापस निकलने के बजाय वी माइट स्पेंड अ डे इन काजा. बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू नो व्हाट द कंडीशन इज़ देयर. बाकी ये रोड एकदम आपको लगेगा पता नहीं कहाँ जा रही है. थोड़ी सी रफ़ है, और रफ़ एज इन अनइवन है, कोई डिस्कम्फर्टिंग नहीं है. बट इस पे थोड़ी सी अगर हम सैडलिंग ट्राई करें तो आई थिंक इट विल बी मच मोर कंफर्टेबल. सो सैडलिंग में मुझे ऐसे शार्प बेंड्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता. सो आई टेंड टू सिट डाउन ऑन द कॉर्नर्स. बट अब जैसे स्ट्रेट रोड है, सो वी कैन स्टैंड अपराइट, लेट आवर knees absorb a lot of the jerks and enjoy the balcony view. Amazing. So इन बसेस के पीछे फंसने में यही दिक्कत होती है. There is just too much dirt and dust that is blown. Thank you. आप अगर पेशेंटली वेट करेंगे तो नॉर्मली बस और ट्रक वाले आपको पास दे देंगे. बट आप अगर उनको परेशान करोगे हॉर्न बजा बजा के बार बार तो फिर वो आपको मे भी थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करवाए. सो जिस सेक्शन का हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे वो आ गए. A little bit of off-roading and the Himalayan feels absolutely strong on this patch. Woo!
Brilliant. I think this is one of the biggest advantages of having a larger size front wheel. ऑफ रोड और पत्थरों पे आपकी बाइक लाइन नहीं छोड़ती. नॉर्मली 17 इंच अगर आपका होता है रिम साइज, सो उसमें बाइक पत्थर को हिट करके लेफ़्ट राइट भागती है. बट इस बाइक पे मुझे वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं हो रहा. सो अगेन वी आर राइडिंग नेक्स्ट टू द स्पीति रिवर. और पहले आपने देखा था उसका ब्रैकिश वाटर था, एकदम ब्राउन, बट यहाँ पे आके फिर से क्लियर हो गया है. कई हिमालयंस में लोग कंप्लेन कर रहे थे कि कौन सेट से आवाज़ आ रही है. बट मुझे जब बाइक ली थी तब मुझे एक बार आवाज़ आई थी एंड उसके बाद मुझे नहीं आई. और अभी भी हम लोग ने थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग किया है तो उसमें भी मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही. ना हैंडल टाइट हो रहा है, ना कौन सेट से कोई गट गट की आवाज़ आ रही है. सो मे बी आई एम द लकी वन. डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो एडिट करना इज़ नॉट ईजी. सो जहाँ पे शूटिंग स्टोन का एरिया एंड होगा वहाँ पे मैं जो दूसरा राइडर था मेरे साथ गोवा से, उसका थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है. और किसी के लिए भी सोलो चलना इज़ नॉट वेरी स्मार्ट, और ख़ासकर जब आप आसपास ही हो. तो आई थिंक आई विल वेट फॉर हिम. और पेट्रोल एकदम बाहर से हट चुका है ऑलमोस्ट. ये बहुत ही स्लिम येलो लाइन बाकी है. रेंज 70 किलोमीटर्स. लेट्स सी कितना एक्यूरेट है. होपफुली पहुंच जाएंगे. As per the dash, Kaza is another 26 kilometers and we have 69 kilometers of range left. Will we make it? Some suspenseful music. So इस बाइक के लिए स्पीड ब्रेकर्स भी कोई इशू नहीं. अभी इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर था, मैंने उसको थोड़ा सा लेट नोटिस किया, बट लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई. धनकर गोम्पा. सो यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो आप धनकर गोम्पा पहुँच जाएंगे, बट आज हम नहीं जा रहे. इस रोड पे वेव करना तो पॉसिबल नहीं है, एक हेड नॉट ज़रूर हो सकती है. बट इफ़ यू लुक एट जिस तरह का रोड कंडीशन था इसके पहले एंड उसके हिसाब से द स्पीड्स दैट आई वाज एबल टू कैरी, यही मैं अगर क्योंकि मेरे पास जो ड्यूक 390 है उस पर भी मैंने ऑफ रोड टायर्स लगाए हुए हैं हाई साइड वॉल के साथ, तो उससे ग्राउंड क्लियरेंस उसकी इंक्रीज़ हुई है. बट स्टिल क्योंकि उसका सस्पेंशन इज़ नॉट लॉन्ग ट्रैवल एंड थोड़ा सा रोड बायस्ड है और फर्म है, थोड़ा नॉट रोड बायस्ड, थोड़ा सा स्पोर्टी है, क्योंकि रोड बायस्ड सस्पेंशन भी थोड़ा सॉफ्ट ही होता है. सो वो थोड़ा सा स्पोर्टी साइड पे है, तो उस पर आई डोंट थिंक इतनी स्पीड में कैरी कर पाता उन सेक्शंस पे, क्योंकि हालांकि हाई साइड वॉल है तो काफ़ी इम्पैक्ट टायर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट स्टिल एक गुड लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं वो आप सिर्फ हाई साइड वॉल टायर्स के साथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. सो लो हम लोग बात कर रहे थे
हाई साइड वॉल टायर्स की और वो आई थिंक R15 पे, एंड ये थी ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर, नहीं नॉट द स्क्रैम्बलर, ट्रायम्फ 600 वाली जो ट्राइडेंट। सो ये वाला सेक्शन काफ़ी लंबा हुआ होगा, बट मुझे राइड करने में इतना मज़ा आ रहा है, तो ये आप लोग के लिए भी है और मेरी मेमोरीज़ के लिए भी है। तो ये सेक्शन तो लंबा ही आएगा। सो पीछे एक रास्ता था जो कि आपको नीचे रिवर बेड पे उतार देता, और मन तो मेरा बहुत किया कि नीचे उतारें, बट अभी फ्यूल लेवल इज़ क्रिटिकली लो, और अगर बाइक फंस गई तो उसको बाहर निकालने में दिक्कत होगी एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल। The grip from these tires is also very nice. सिर्फ सस्पेंशन और चैसी की बात नहीं होती, जो टायर सिलेक्शन किया है रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एक भी जगह मुझे ऐसा नहीं लगा कि ट्रैक्शन लूज़ हो रहा है, और छोटे स्टोन्स या इस तरह से रोड पे मड हो तो बाइक डजंट sway or slip or skid. Lovely. मैंने कैमरा थोड़ा ऊपर कर दिया है so that you are able to see. But these natural formations are amazing. एक फोटो तो बनती है यहाँ पे। तो फोटो सेशन पूरा हुआ और अब हम वापस अपनी सस्पेंसफुल राइड को रिज्यूम कर रहे हैं। रेंज 58 किलोमीटर्स, डिस्टेंस टू काजा 16.5 किलोमीटर्स। एक जर्क बाइक ने थोड़ी देर पहले मारा था, अब आई डोंट नो उसका रीज़न क्या था, बट उसके बाद से तो बाइक ने कोई जर्क नहीं किया है। So I think we should be good. तो हम इधर से आए थे, एंड लास्ट टाइम जब मैं आया था काजा तो हॉस्टल पे ही रुका था। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। चल के देखते हैं इफ़ रूम और डॉर्म इज़ अवेलेबल तो यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। ओके, तो लकीली लास्ट के 2 बेड्स अवेलेबल थे डॉम में, तो वो मिल गए। प्राइस इज़ फाइन, अराउंड 900 रुपीज़। इट्स ओके, बट मील्स आर नॉट इंक्लूडेड। इट्स ओके एज लॉन्ग एज इट्स क्लीन, इट्स फाइन। तो चलो लगेज अनपैक करते हैं एंड लेट्स टेक इट टू द रूम। तो ये हमारा रूम है, बंक बेड्स लगे हुए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 बेड्स हैं, एंड मेरा ये वाला है नंबर 3।
सो ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी से. इट्स ओके, बट आई लाइक दिस प्लेस क्योंकि डॉम्स में यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, सो इट्स फन.